नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 जिसका नाम है जल संसाधन। इस अध्याय की हम पढ़ेंगे सही जोड़ियाँ और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सही जोड़ियाँ। जैसे कि प्रश्न है, सही जोड़ियाँ बनाइए। एक साइड लिखेंगे प्रश्न और उसके सामने लिखेंगे सही जोड़ियों के उत्तर। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध की जोड़ी मिलाएंगे चंबल नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जोड़ी मिलाएंगे NGO से। रिहंद बांध की जोड़ी मिलाएंगे सोन बांध से। मैटूर बांध की जोड़ी मिलाएंगे कावेरी नदी से। नागार्जुन बांध की जोड़ी मिलाएंगे कृष्णा नदी से। राष्ट्रीय जल नीति की जोड़ी मिलाएंगे सन 2002 से। गंगा की जोड़ी मिलाएंगे उत्तर भारत से। जल का नवीनीकरण की जोड़ी मिलाएंगे जल चक्र द्वारा। जल के प्रमुख स्रोत, इसकी जोड़ी मिलाएंगे 4 से। भौम जल का कृषि में उपयोग की जोड़ी मिलाएंगे 92% से। हीराकुंड की जोड़ी मिलाएंगे महानदी से। प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अलवणीय जल का स्रोत अर्थात साधन क्या है? उत्तर है सतही अफवाह या भौम जल। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? उत्तर है 22%। 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? उत्तर है भोपाल झील। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे? उत्तर है लगभग 20 करोड़ लोग। भाखड़ा नांगल परियोजना किन नदियों के बेसिन पर है? उत्तर है सतलुज और ब्यास। जैसलमेर के खादीन एवं जोहद किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो उत्तर है चंबल नदी। जल विद्युत किसे कहते हैं? तो उत्तर है गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से
जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? उत्तर है उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर। नवीकरण स्रोत किसे कहते हैं? उत्तर है जिन स्रोतों का पुनः भरण होता रहता है उन्हें नवीकरण स्रोत कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ वह आपदा है जिसमें जल का अस्थायी अति प्रवाह होने से अत्यधिक जल जमाव सूखी भूमि में हो जाता है। बाढ़ वह आपदा है जिसमें जल का अस्थायी अति प्रवाह होने से अत्यधिक जल जमाव सूखी भूमि में हो जाता है। सूखा किसे कहते हैं? उत्तर है जब किसी क्षेत्र में जल तथा नमी की मात्रा कुछ समय के लिए सामान्य से कम हो जाती है उसे सूखा कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में जल तथा नमी की मात्रा कुछ समय के लिए सामान्य से कम हो जाती है उसे सूखा कहते हैं। मृदा के लवणीकरण से क्या आशय है? उत्तर है मृदा में नमक की मात्रा बढ़ने की क्रिया लवणीकरण कहलाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए। उत्तर है सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में की जाती है? उत्तर है मेघालय। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।